टेम्परेचर सेट करना है, ओटीजी में रॉड भी सेट करना है, बस डिफरेंस है। ओवन जिसमें टाइम रखना रहता है आधा किलो केक के लिए 20 से 25 मिनट, 20 मिनट सेट करना, लगे तो बढ़ा लेना। टेम्परेचर रखना होता है 160 और रॉड सेलेक्ट करना होता है लोअर। ओटीजी डन। नाउ कन्वेक्शन प्लस माइक्रोवेव, उसके अंदर भी सेम रहेगा। कन्वेक्शन का बटन क्लिक करो, टाइम रखो और टेम्परेचर रखो, टाइम टेम्परेचर सेम, और उसके अंदर रॉड्स का ऑप्शन नहीं है। देन आता है सिर्फ कन्वेक्शन, जिसमें अगेन सेम रहता है, आपको कोई बटन नहीं क्लिक करना है, सिंपली आपको सेलेक्ट करना है क्या, वो तो ऑलरेडी कन्वेक्शन पे, आपको क्या सेलेक्ट करना है, सिंपली टाइम एंड टेम्परेचर एंड क्लिक द स्टार्ट, चालू हो गया। अब बारी आती है माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव कैसे करना है, माइक्रोवेव में वो केक बनता ही नहीं है, वो पत्थर का टुकड़ा बनता है, तो माइक्रोवेव को हमारे को दिमाग से डिस्कार्ड करना है। माइक्रोवेव को आप कब प्लस करोगे दिमाग में, जब आपको चॉकलेट मेल्ट करना है, दूध गर्म करना है, कॉफी बनानी है, गनाश बनाना है, वो भी एक्सेस गनाश बनाने के लिए उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी पड़ा है तो वह पढ़ लो, तो उसके लिए आपको माइक्रोवेव को करना है यूज, सिर्फ उसमें गर्म होगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे द मुद्दा ओवन क्या होता है, क्यों। 10,000 वाला कोर्स आपको मिलेगा 5,000 में, सिंपली। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द व्हिप क्रीम। अभी व्हिप क्रीम को सोचते ही आपके माइंड में कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे ना, मेल्ट हो जाती है, रनी हो जाती है, एयर बबल्स आ जाते हैं, सो ऑल द प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट, कभी तो अच्छी बीट हो जाती है बट मेल्ट हो जाती है। सो आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन यू टॉक अबाउट क्रीम। पहले तो आपको ये समझना है, एक आता है डेयरी क्रीम, एक आता है नॉन डेयरी क्रीम। अभी व्हिप क्रीम में नहीं, दो टाइप है जो कि समझना आपको बहुत जरूरी है। जब भी आपको आइसिंग, डिजाइनिंग, फ्रॉस्टिंग करनी है, सो ऑलवेज गो फॉर अ नॉन डेयरी क्रीम, ठीक है। नींद में चल क्रीम लो, ठीक है। तो अभी ना मैंने ट्रोपोलाइट का नॉन डेयरी क्रीम लिया है। अभी ना मोस्टली व्हिप क्रीम के बॉक्सेस पे लिखा रहता है डेयरी क्रीम है या नॉन डेयरी क्रीम है। इन केस बॉक्स के आगे ऐसा नहीं लिखा है तो आपको ना टर्न करके चेक करना है। अगर इंग्रेडिएंट में लिखा है हाइड्रोजनेटेड फैट या पाम ऑयल बेस्ड क्रीम है या वाटर बेस्ड क्रीम है, दैट मीन्स इट इज अ नॉन डेयरी क्रीम। अगर इस पे लिखा है मिल्क सॉलिड्स, मिल्क फैट, मतलब वो डेयरी क्रीम है, तो आपको कौन सी क्रीम लेनी है, नॉन डेयरी क्रीम, ठीक है। तो अगर आपने एक बार नॉन डेयरी क्रीम ले लिया ना, फिर आप कोई भी कंपनी का ले लो क्रीम, आपके ना उसको कहाँ स्टोर करना है पता है, डीप फ्रीजर में। इफ इट्स कंटेन सोया यू कैन यूज इट, अगर सोया कंटेन है आप कर सकते हो यूज। अभी डीप फ्रीजर इन सेंस कहाँ पता है, जहाँ पे आप बर्फ जमाते हो ना, वहीं पे आपको व्हिप क्रीम स्टोर करनी है। जब आपको व्हिप क्रीम बीट करना है, आपको व्हिप क्रीम यूज करना है ना, तो उसके आधे या 1 घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल के रखो डीप फ्रीजर से, कि उसका जो आइस है वो मेल्ट डाउन हो जाए। एक बार वो मेल्ट हो जाएंगी क्रीम, इट विल बी ऐसा सॉफ्ट। अभी ये चिल्ड है और सॉफ्ट आइस है, अभी आइस तो चलेगा है, बट सी इट इज चिल्ड एंड लिक्विडी। तो ये व्हिप क्रीम रेडी है, रेडी आइसिंग के लिए नहीं है। अब बीट करने के 50 ग्राम्स ऑफ क्रीम, आधा किलो के लिए 350 ग्राम क्रीम लगता है। मैंने अभी रफली क्रीम ले लिया है, ठीक है। और ये देखिए अभी स्टिल हाफ बॉक्स या मोर देन हाफ बाकी है। तो अब आप क्या करोगे, अगर ऐसा कुछ है कि आपने सिर्फ कहते हैं आधा बॉक्स यूज किया, आधा बच गया है, अब जो हाफ बॉक्स है ना उसे ऐसा कवर करो और वापस से डीप फ्रीजर में डाल दो जहाँ पे बर्फ जमाते हो, और स्टोर कर लो। तो 1 महीना वापस, इन 1 मंथ यू कैन अगेन रीयूज द हाफ लेफ्ट ओवर क्रीम, फाइन, जो बीट नहीं हुआ है। सो दिस इज हाउ। तो व्हिप क्रीम का टेक्सचर खराब हो जाएगा, तो मेक श्योर करना 1 घंटा ही निकालो बाहर कि मेल्ट हो जाए, चिल्ड हो और बीट कर लो बस। गाइस स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, बट ये स्टिफ नहीं हुआ है, यू सी बहुत सॉफ्ट है अभी भी। तो आप एंड ऑल्सो इंडिया में जो व्हिप क्रीम ना वो ऑलरेडी स्वीटेंड रहती है, जो नॉन डेयरी क्रीम है, इसीलिए हमें शुगर डालने की जरूरत नहीं है। गाइस 10,000 का कोर्स आज 5,000 में मिल रहा है, बेसिक टू एडवांस कोर्स आपको। So guys, now this is the stage 3 of the cream. गाइस इंटरनेशनल ऑफलाइन चॉकलेट को, So what I suggest,
एक बार whipped cream बीट हो जाए ना, उसके बाद एक 10-15 मिनट फ्रिज में रखो एंड देन स्टार्ट वर्किंग विथ इट। ये डन है, मतलब डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, बट अगर नॉन एसी रूम है तो थोड़ा स्टेबिलिटी मिलेगा। तो ये तो हो गया। अभी हम ना कुकी एंड क्रीम केक बना रहे हैं ना, तो मुझे ना कोको पाउडर दे दो ना। हाँ ये पहले नहीं कोको पाउडर। सो गाइस हम क्या करने वाले पता है, कुकी एंड क्रीम के लिए जो क्रीम यूज करेंगे ना उसको हम मूस बना देंगे। मूस कैसे बनाएंगे, चॉकलेट फ्लेवर का क्रीम कैसे बनाएंगे, सिंपली whipped क्रीम में ना हम कोको पाउडर मिला देंगे। लेकिन अगर 350 ग्राम की है ना, तो आप अप्रोक्स 1 to 2 टेबल स्पून डालो, सॉरी कोको पाउडर डालो क्रीम में until you get the right outcome। मतलब कैसे पता है, कोको पाउडर इज लाइक अ फ्लेवरिंग, चॉकलेट फ्लेवर देता है क्रीम में। तो आप जितना कोको पाउडर डालोगे उतना ज्यादा चॉकलेटी फ्लेवर आएगा क्रीम में। सो 1 टेबल स्पून मिनिमम डालना, फिर क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू लाइक, जितना ज्यादा डार्क या लाइट फ्लेवर चाहिए। सो देखिए मैंने डायरेक्ट कोको पाउडर लिया है और सिफ्ट करके डाल दिया बस। तो इस तरह से बन जाएगा हमारा चॉकलेट मूस। सो वंस दिस इज डन, कोको पाउडर डालने के बाद आप बीट भी कर सकते हो या फिर आप स्पैटुला से मिक्सिंग कर लो। कोर्स लाइफ चॉकलेट सॉस बनाएंगे। गाइस थैंक यू सो मच। कितना ग्राम्स लिया है, मेजरमेंट बताओगे? सॉरी हाँ मैं भी नींद में हूँ, मुझे भी सोने 100। ओके गाइस, तो अभी हम बना रहे हैं फोकस। नींद को बोलो बाय बाय बाय। ओके सो रीला मैंने मेल्टेड चॉकलेट लिया है, फाइन। मैंने तो तुम जाओ ना लाइव छोड़ के, क्यों दिखते हो? मैं तो ओवर हूँ पहले से इंस्टाग्राम पे, मैं तो बोलती हूँ फॉलो भी नहीं करने का, ज्यादा ओवर लगू तो ये लाइव पे आके नहीं बजने का। ओके तो मैंने लिया 100 ग्राम चॉकलेट, मेल्ट कर लिया चॉकलेट को, और यहाँ पे लिया मैंने 100 ग्राम मिल्क, ml या ग्राम्स एनीथिंग। तो दोनों 100 ग्राम्स है, दोनों को हमने हीट कर लिया, मिल्क को बॉईल कर लिया। अब ना क्या करेंगे पता है, मेल्टेड चॉकलेट में थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे और स्टर करेंगे और एक चॉकलेट सॉस बना लेंगे, फाइन। सो बेसिकली मिल्क जो है ना हम पूरा नहीं डालेंगे, इवन तो मैंने 100 ग्राम्स वे किया है, आपको मिल्क थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है अंटिल यू गेट द राइट कंसिस्टेंसी। बार बीट कर लिया ना, बीट करने के बाद 2 से 3 दिन फ्रिज में रख सकते हो, खराब नहीं होती। देख रहे हो इसमें काफी सारे चॉकलेट के लम्स है ड्रिपिंग में, मैंने थोड़ा सा करके मिल्क ऐड किया, इससे बहुत सारा मिल्क बचा है, तो मैं इसे ना 30 सेकेंड से भी कम हीट करवा रही हूँ कि लम्स मेल्ट आउट हो जाए। 40 कंसिस्टेंसी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके डालना है, तो आप चेक करते रहना। ये कंसिस्टेंसी जो मैम बताए वो आ रहा है क्या? अभी देखो फाइनल कंसिस्टेंसी आप उतना आ जाए, देखो अभी भी 100 ml में से इतना सारा बचा हुआ है, देख रहे हो आप लोग? तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? ये देखिए, ये हमने पार्ट को कटिंग कर लिया, अब फिर चेक करना है हमें क्या ये अभी भी टिल्ट है, ठीक है? फिर हम डिसाइड करेंगे कैसे करना है, क्या करना है। चलिए अब लेट्स चेक इट अगेन। आई फील नाउ दिस इज बेटर। नाउ अब ये टॉप की स्किन है ना, ये जब तक आप नहीं रिमूव करोगे आपका केक ना क्या प्रॉब्लम देगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा, अंदर कितना भी मॉइस्चर के सोकिंग कर लो अच्छे से सोक ही नहीं होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव, ठीक है? तो चलिए रिमूव करते हैं। देखिए टॉप की स्किन मैंने रिमूव कर दी। अब हमें क्या करना है, 3 लेयर में हमारे केक स्पॉन्ज को कटिंग करना है। चलिए तो हम कट 3 लेयर, वेरी पतला। पहले बाहर को मार्किंग करेंगे पूरा, ठीक है? फिर सेंटर में जाएंगे, पहले बाहर मार्किंग। ओके अब ये देखिए बाहर मार्किंग हो गई, नाउ सेंटर। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट लेयर, ठीक? नाउ मोर लेयर, तो ये 2 हो जाएंगे। ये इक्वली डिवाइड करेंगे हम इसको, एक और बार कटिंग पहले की तरह ही, साइड मार्किंग पहले, फिर सेंटर में जाएंगे नाइफ लेकर। अब गए सेंटर एंड हियर यू गॉट सेकेंड लेयर एंड दिस इज अवर। रखा नीचे ताकि मेरा बोर्ड बार बार हिले नहीं। ये मैंने केक स्पॉन्ज रख दिया है। ये हमारा शुगर वाटर है। शुगर वाटर कैसे बनता है पता है गाइस? 1 कप वाटर लेना है, 2 टेबलस्पून शुगर लेना है, ठीक है? 2 टेबलस्पून शुगर लेंगे और उसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आप क्या करोगे, रूम टेम्परेचर लाओ और फिर इसको एज अ शुगर वाटर आप यूज कर सकते हो। 1 कप वाटर, 2 टेबलस्पून शुगर, इसको बॉईल करो, रूम टेम्परेचर लाओ एंड यूज इट। ये देखिए बस हल्का सा बॉईल के मेल्ट हो जाए शुगर। इसको है ना सॉस को थोड़ी देर उधर रखना ना, इस पर पानी उड़ेगा। और गाइज ये देखिए मैं मॉइस्चर कर रही हूँ, अच्छे से मॉइस्ट करना है। देखो कैसा है ना, केक स्पॉन्ज कितना भी अच्छा बेक हो, आपका केक स्पॉन्ज अच्छा बेक होने के बावजूद भी बहुत बार मुंह में नहीं घुलता। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, रीजन क्या है पता है?
आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसका रीजन क्या है, आप अच्छे से सोकिंग नहीं कर रहे हो। सोकिंग ज्यादा करोगे तो केक स्पॉन्ज खराब लगेगा खाने में, पर कम करोगे तो मुंह में भी नहीं घुलेगा। तो आपको इतना समझना है सोकिंग राइट कैसे हो कि आप जब टच करो यू फील यस इट्स प्रॉपरली वेट, पर ऐसे नहीं कि पानी बह रहा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दोगे आप लोग। ठीक, क्लियर? चलिए, नाउ हियर वी हैव अवर पाइपिंग बैग। हम मूस फिल करेंगे। पाइपिंग बैग को ये देखिए इतना थिकनेस पे कट करना है, देख लो जरा आप लोग। अब इसको आपको पैलेट नाइफ यूज की दे दो और ये दे दो अपना चॉकलेट सॉस भी दे दो, बीच में डालना। और गाइस एक लॉक लाइन कर रही हूं। अब हम सेंटर में चॉकलेट सॉस डालेंगे थोड़ा। सी, हम चॉकलेट सॉस की फीलिंग दे देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए चॉकलेटी सा। देख रहे हो अच्छे से मैंने डाला है, ऐसे नहीं कि कंजूसी की है कि नहीं भाई चॉकलेट सॉस डाल देंगे इतना सारा, हमें कम पड़ा तो हम टॉप के लिए तो बना सकते हैं और, लेकिन अंदर अच्छे से होना चाहिए ना। आई एम यूजिंग सनफिस्ट के बिस्किट्स। आपको ओरियो पसंद है ओरियो डालिए, आपको जो अच्छा लगता है डाल सकते हैं। ये देखिए अब हमने बिस्किट के टुकड़े कर लिए और ये हम सेंटर में डाल रहे हैं ताकि कुकी एंड क्रीम का प्रॉपर चंक आए। सी आई एम यूजिंग दिस बिस्किट्स राइट नाउ। ठीक है, डार्क फैंटेसी का आता है ना सनफीस्ट के, आई एम यूजिंग दिस बिस्किट्स, ये वाले। प्रेस करेंगे और हम इसको सोक करेंगे फिर से। ठीक है, ऊपर वाले लेयर को अब अच्छे से सोकिंग पे ध्यान देना है। जितना अच्छे से सोकिंग करोगे उतना अच्छा आउटकम आएगा। सोकिंग अगर प्रॉपर नहीं करोगे आउटकम प्रॉपर गाइस ये देखो, ये हम इग्नोर करते करते वाला महान नहीं बनेगा अपन गाइस। अपने को बोलने का सुना देने का एकदम पैसा करेंगे। ये क्या इग्नोर करते हैं। ठीक है, ये देखो ये हमारा फाइनल लेयर, इसको हम हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और मॉइस्ट करेंगे। अपने को कोई हीरोइन नहीं बनने का जो सारे जहां का अत्याचार बर्दाश्त करे। हम सारे जहां पे अत्याचार कर देंगे, ज्यादा कोई बोलेगा तो। ये देखो गाइस, हम अच्छे से मॉइस्ट करें। वैसे मैं मेरे पास्ट के 18 साल नहीं सॉरी 10 साल, पास्ट के 10 साल बहुत 90s की हीरोइन वाली लाइफ जी हूँ, एंड नाउ आई डोंट वांट टू लीव दैट बिकॉज कुछ मतलब नहीं है। व्हेन यू कैन टेल पीपल टेल देम, माए जावे है कौन, लोग बोल दो तुम तुम्हारा। चलो गाइस अब हम इसको फाइनल क्रम कोट करेंगे। अब गाइस आप लोग बोलते हो ना हमारा नीट नहीं लगता, तो उसका रीजन अभी मैं आपको बताने वाली कि केक नीट क्यों नहीं लगता। आप लोग इस स्टेज पर आकर लव योर सेंस, थैंक यू सो मच। सो गाइस सुनो, आप लोग इस स्टेज पर आकर क्या बोलते हैं, आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फाइनल कोटिंग फाइनल आइसिंग की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट फाइनल आइसिंग इस स्टेज पर नहीं होती, इस स्टेज पर होता है क्रम कोट। ये देखो जो साइड पे पतली पतली सी क्रीम है ना, पहले उसी को सटल करने की कोशिश करो। देखो मैंने पैलेट नाइफ 3 इंच वाला खरीद लो, इट्स वेरी कम्फी। ये देखो आप इसको हल्का अच्छे से एक पतली सी क्रीम से केक को क्रम्स को सटल कर दोगे ना गाइस, तो क्या हो जाएगा पता है, आपका केक के बिल्कुल भी क्रम्स यहाँ वहां नहीं होंगे, आपको आइसिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपकी करूंगी एज अ बिगनर, आप लोग क्रम कोटिंग के बाद इस स्टेज के बाद केक को फ्रिज में आधा घंटा कम से कम नहीं वर्कते तो 10 से 15 मिनट ठंडा करो। मैं अभी डायरेक्ट वर्क करने वाली हूँ, लेकिन आप प्लीज कर लेना, ट्रस्ट मी। आप मुझे दुआ दोगे मैम आपने क्या तरीका बताया, हमारे केक क्विकली रेडी हो जा रहे, हमारे केक के क्रम्स यहाँ वहां नहीं होते, हमारी आइसिंग यहाँ वहां नहीं होती, हम इतने इजी वे में हमारे केक कमर्शियली डिजाइन कर पा रहे। बिकॉज उसका सबसे बड़ा हैक ही यही है कि आप अपने केक को क्रम कोट करो और क्रम कोट करने के बाद आप उसको ठंडा करो। एक एटलीस्ट अगर बहुत वक्त नहीं है तो 10-15 मिनट तो कर दो ठंडा। लेकिन अगर चलो आप बिजी हो, अर्जेंट में हो, कुछ है तो 10, हम तो प्रो हो गए, लग रहा है मैं ही महान बेकर हूं, ऐसा फील करोगे आप। तो इसके लिए आप प्लीज मेक श्योर करना कि इस स्टेज के बाद ठंडा करो। अभी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए नोजल, कौन सी नोजल तो नूरेट। सो गाइज देखिए इस स्टेज के बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से क्रीम से कवर कर लिए पूरे केक को, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कहाँ गया हमारा स्क्रैपर कैसे यूज करते। बहुत सारे लोग ना बिगनर है जिनको पैलेट नाइफ होल्ड करने ही नहीं जमता, तो उनके लिए ये ट्रिक बहुत आसान है आइसिंग का, बहुत ही। ये आपका सॉफ्ट स्क्रैपर है, थोड़ा सा वो लेना है स्टेप वाला, ठीक है, थोड़ा स्टेप होना चाहिए। और स्क्रैपर को ऐसे घुमा के नहीं पकड़ना है, ऐसे गोल करके नहीं पकड़ना, स्ट्रेट होल्ड करो। ये रखा स्क्रैपर को, और ये देखिए आपको पैलेट नाइफ नहीं पकड़ने आ रहा, कोई मसला नहीं है,
ये देखिए कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। देखो व्हाट आई एम डूइंग, स्क्रैपर से साइड पे घुमाया और आप देखो सिर्फ साइड कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैं कोई वो नहीं, वो आपकी आइसिंग से आपके ट्रिक टॉप पे आपको ऐसे रब करना है ताकि एक्सेस क्रीम जो बाहर निकलने वाला है वो हो जाए, ताकि हम साइड फिनिश के साथ साथ एक साथ पूरा फिक्स कर ले। अब गाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैक क्या है टॉप का, आपको पता है कैसे पैलेट नाइफ पकड़ना है। आप पैलेट नाइफ ऐसे पकड़ोगे ना, थोड़ा टिल्ट ऐसे करके, तो बीच में क्रीम जमा होगा। आप अक्सर कुछ लोगों के केक देखना गोल बनते हैं, ऊपर से फ्लैट नहीं होता, तो उसका रीजन है आप पैलेट नाइफ थोड़ा सा भी ऊपर पकड़ रहे हो तो फ्लैट नहीं होगा। थोड़ा सा ऐसे पकड़ोगे तो साइड से ऊपर हो जाएगा। मेक श्योर यू होल्ड योर पैलेट नाइफ स्ट्रेट, ठीक है। जितना स्ट्रेट अच्छे से पकड़ोगे यू विल गेट अ नीट आउटकम, क्लीन आउटकम, ठीक है। ये देखिए मैंने, अब साइड हम नीट करेंगे फिर से, ठीक है। अब ये देखिए साइड पे जितनी भी क्रीम जमा हुई है पहले उसको ले लेना है हमें, और क्रीम को बाउल में डालते देना है ताकि आपकी क्रीम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। जो एक्सेस क्रीम हमने लगाई है वो सारा यूज में आए बाद में, ऐसे नहीं कि सारा बर्बादी हो जाए, ठीक है। ओके गाइज, आज की क्लास का ऑफर आज हमने ये दिया है, हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स आपको जो 10,000 का कोर्स है 2 दिन का ऑफर है, 5,000 में मिल रहा है। आपको इनरोल करना है और आपको 2 दिन के अंदर अगर आप इनरोल करोगे 5,000 में मिलेगा। रेसिपी बुक मिलेगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट भी मिलेगा, और साथ ही साथ इसका रेसिपी बुक का पीडीएफ मिलेगा, साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट का भी पीडीएफ मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट मिलेगा, लाइफ टाइम वीडियोज मिलेंगी। और हर रेसिपी अंडे वाली हो, बिना अंडे की, ओवन वाली हो, बिना ओवन की, सब सिखाई जाएंगी। आपको इनरोल करना है तो स्क्रीन पे नंबर पिन किया हुआ है। अब गाइज मैं आपको शार्प एज करने बता रही हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छे से गौर से देखना, इट्स वेरी इजी, और ये तरीका आ गया तो आपको आगे बहुत इजी और अच्छे केक बनेंगे। सी नाउ दैट्स माई पैलेट नाइफ, आई केप्ट इट लाइक दिस। अब अंदर की तरफ आई टुक द क्रीम ऑन माई स्क्रैपर, लेट्स डू इट अगेन। ये ऐसे अंदर, बहुत गर्म है। हमारा चॉकलेट सॉस पॉरिंग, पलक आ जाइए, शॉट लेंगे तो चल ना, तू ही दे ना वीडियो। गाइज अब मैं चॉकलेट ड्रिपिंग कर रही हूँ, अच्छे से देखना, ठीक है। हमारी पंचायत हम बाद में करेंगे फिर से। रेडी? सो गाइज ये देखिए हम चॉकलेट सॉस डाल रहे हैं। मेक श्योर बहुत ज्यादा चॉकलेट सॉस मत डालना, इतना डालना कि ओवरफ्लो ना हो जाए, ठीक है। अब ये देखिए हमने चॉकलेट सॉस पॉर किया। अब हल्के हाथ से मैं ना एज की तरफ सॉस को ला रही हूँ, देख रहे हो, बहुत हल्के हाथ से, ताकि अच्छा सा ड्रिपिंग आए, फ्लो आए, बट ओवर पॉर ना हो जाए। कहीं से बहुत ज्यादा पॉर, कहीं से बहुत ज्यादा कम नहीं लगना चाहिए। ये देख रहे हो मैं हल्के हाथ से घुमा रही हूँ, एंड हियर यू गो। हाउ इज इट गाइस? लुक्स प्रिटी, लुक्स नाइस। बोलो वाह मैम वाह, कमाल हो तुम। डालो हार्ट्स, डालो चुमिया पपिया, सब डाल दो। मैं तुम्हारी मैम, तुम्हारी बहन। और क्या करेंगे बताओ? तो इस पे ट्विस्टिंग करोगे वो ना, ओके। तो चलिए ट्विस्टिंग करते हैं। अब मैं नूर 8 का नोजल ली हूँ, नूर 8, नोजल नंबर नूर 8। गाइस तुम लोग जितना ना लाइव पे एंगेजमेंट देते हो, कभी मेरी एक अच्छी शक्ल की फोटो पोस्ट की हो ना, कभी कभी शर्मा। ये देखिए ऐसे नूर 8 से ट्विस्टिंग करना है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे। सी यू हैव टू कीप ट्विस्टिंग, और ऐसा लगे कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही, ऐसे स्टॉप कर दो। आई अंडरस्टैंड एज अ बिगनर कंटिन्यूटी नहीं हो पाती, तो यू कैन स्टॉप इट लाइक दैट। भले थोड़ा सा करके भी स्टॉप करो, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। फिर जहां से कंटिन्यूटी देनी है ऐसे फिर से वहीं से शुरू कर दो, ऐसे ऐसे ऐसे, राउंड 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 राउंड। मैं एक बार बेस पे भी करके बता दूँ, ठीक है, फॉर योर रेफरेंस। आइए देखिए ये हमारा प्यारा सा केक रेडी। अब क्रम्स दो, अब बीच में हम क्रम्स डाल देंगे, ओरियो के नहीं, ओरियो के नहीं, सनफीस्ट के। ये देखिए अब हम इसको पूरा कुकी एंड, हाँ, हम इसको पूरा कुकी एंड क्रीम वाला लुक देंगे, ठीक है। रेडी? हाँ। ये देखिए अब इसको हम कुकी एंड क्रीम वाला लुक दे देंगे अच्छा सा, ताकि देख के लगना चाहिए ना अंदर कुकी के क्रम होंगे, क्रंच होगा। आप बिस्किट के भी डेकोरेशन कर सकते हो। मैंने बिस्किट रख दो सेंटर में। हाँ, मैंने क्या किया, बिस्किट के क्रम बना लिए, पीस दिया इसको। और ये रेडी हो गया। ये देखो हमने बिस्किट डाल दिया। अब इसके ऊपर हमने लग दिया डार्क फैंटेसी, नो ओरियो ससुरा। ये देखो, एंड हियर वी गो, ये क्लैप फॉर एज केयर, हियर वी डिड इट। अब कोर्स खरीदो, 10,000 वाला कोर्स 5,000